दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 67th पीपीएससी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। यह क्वेश्चन उसी पे आधारित होंगे और इस एग्ज़ाम में 25 से 30 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकी का जनक कौन है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु ने क्या किया था, जो ऑर्गेनिज्म हैं यानी जो जीव हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक एनिमल और प्लांटी। ठीक है, अरस्तु बारे में पता चल गया। आर एच व्हिटकर जो है यह भी क्लासिफिकेशन से ही संबंध रखते हैं। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था, 5 जगत प्रणाली का सिद्धांत दिया था, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और 5वां क्या था, प्लांटी। ओके, ये भी आपको पता हो गया। मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, आनुवंशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है। तो ये देखिए फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मोनेरा, मोनेरा जगत के अंतर्गत किसे रखा गया है? मोनेरा तो अभी बताया था कि 5 किंगडम सिस्टम जो दिया था व्हिटकर ने दिया था, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो मोनेरा में जो था ऐसे जीव जो सबसे पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए। ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जिसे हम जनरली प्रोकैरियोट कहते हैं, प्रोकैरियोट। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो है जीवाणु है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यह एक कोशिकीय जीव होता है। फंजाई तो है, फंजाई के बारे में पता ही है। और लाइकेन, तो ऑप्शन ए आपका जीवाणुओं से संबंधित है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, असत्य कथन चुनना है। असत्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यानी कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो ये तो सही है। फाइलम प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जंतु इसके अंतर्गत रखे गए हैं, ये सही है। दूसरा, युगलीना जो है, युगलीना जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी है। इट मीन्स युगलीना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, ये भी सही है। थर्ड है, पेचिस एंटमीबा कोलाई द्वारा होता है, ये वाला देखिए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेचिस को कहते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री, ठीक है, डिसेंट्री मतलब पेचिस होता है, और यह एंटमीबा कोलाई से नहीं होता है, यह एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा डिसेंट्री होता है। और पायरिया जो है एंटमीबा जिंजीवैली से भी सही है। तो इसमें देखिए आपका 3 क्वेश्चन सही है, ए, बी और डी सही है। डिसेंट्री पेचिस जो है एंटमीबा कोलाई द्वारा नहीं होता, एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। और यह भी जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है, एक कोश के जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत एंटमीबा हिस्टोलिटिका रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसी वैवाहिक उपहार के उपयोग में किया जाता है? यानी कि विवाह के अवसर पर लोग क्या करते हैं, उसे उपहार देते हैं। ठीक है, तो यह जो है पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आता है, जिसे कहते हैं यूप्लेक्टेला। दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस इज यूप्लेक्टेला। यह क्या होता है, जैसे बुके देखा होगा आप लोगों ने, इसी तरह का होता है, और यह फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जापान में इसे वेडिंग गिफ्ट के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, मूंगा किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? कोरल, कोरल रीफ्स के बारे में आपने सुना होगा, उसी कोरल की बात कीजिए मूंगा। तो यह किस के अंतर्गत रखा गया? तो फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत रखा गया है। फाइलम प्रोटोजोआ देख लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोश के जीव इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे अमीबा,
यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे आते हैं। एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा में क्या होता है, जैसे कि केचुआ हो गया, जोंक, आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीट वर्ग वाले हैं सब आते हैं, तो इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा हो जाएगा। उचरेरिया एक पैरासाइट है जिसके द्वारा फाइलेरिया होता है। फाइलोरिया, तो एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, अक्सर पूछा था, फाइलेरिया किसके द्वारा होता है, तो फाइलेरिया जो है उचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई एक ऑर्गेनिज्म है, इसके द्वारा होता है, और यह जो है एस्के हेलमेंथिस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, एस्के हेलमेंथिस फाइलम के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा मैंने सेट किया है, जैसे असत्य क्वेश्चन चुनने का मतलब ये हुआ कि आपके एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट सिल्कवर्म का पालन किया जाता है, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, ये भी सही है, एपीकल्चर। मादा यानी कि फीमेल क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है, इसके द्वारा फाइलेरिया होता है। ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मादा एनोफिलिस क्या करता है, मादा एनोफिलिस फीमेल क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फाइलेरिया होता है। और चौथा दिया गया है मादा एडीज इजिप्टाई द्वारा काला होता है। तो देखिए ये तीनों सही है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है कि एडीज इजिप्टाई, ये डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। एडीज इजिप्टाई जो होता है, एडीज इजिप्टाई कहते हैं इसे। यह जो होता है कालरा का कैरियर नहीं है, कालरा का वाहक नहीं है। यह जो होता है इससे डेंगू होता है। ठीक है, डेंगू चिकनगुनिया इसके द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, विच आर द फॉलोइंग द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। तो लार्जेस्ट फाइलम कौन है, आर्थ्रोपोडा। इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा संख्या में जो है जीव आते हैं, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा संख्या इसमें पाई जाती है। और जो मोलस्का है, मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ा संघ है, दूसरे नंबर पे मोलस्का आता है। क्वेश्चन नंबर 9, संघ कार्डेटा के बारे में असत्य कथन चुनिए। ये भी देखिए, इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नोटोकार्ड और पृष्ठनाल, नोटोकार्ड मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है, बेसिकली उसे नोटोकार्ड कहते हैं। तो जीवन के किसी न किसी अवस्था में उसमें नोटोकार्ड और हॉलो नर्वस सिस्टम जरूर पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। हृदय उपस्थित होता है, तो कार्डेटा में हृदय उपस्थित होना जरूरी है, हृदय उपस्थित होता है, हार्ट होता है। और उत्सर्जन के लिए इनमें किडनी पाया जाता है, एक जोड़ी ब्रिक पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं, इन तीनों को याद कर लीजिए। अंतःकंकाल अनुपस्थित होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। एंडोस्केलेटन, अंतःकंकाल का मतलब जो बॉडी में हमारे बोन्स है, कार्टिलेज है, हड्डियां जो हैं, ये अंतःकंकाल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें अनुपस्थित होता है, गलत है। कार्डेटा के अंतर्गत हम सभी जीव जंतु आते हैं और अंतःकंकाल हमारे अंदर उपस्थित होता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह जो है असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया विच आर द फॉलोइंग नॉट मॉस्किटो, मॉस्किटो नहीं, फिश। इनमें से फिश कौन सी नहीं है, मछली कौन सा नहीं है, तो टारपीडो इलेक्ट्रिक मीन फिश की कैटेगरी में आती है। गैम्बूसिया जो है मॉस्किटो मीन जिसे कहते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉस्किटो मीन यह क्या करती है, मच्छर के लार्वा को खा जाती है। हिप्पोकैम्पस यह भी मॉस्किटो के अंतर्गत आता है, मॉस्किटो नहीं, यह भी फिश के अंतर्गत, फिश की कैटेगरी में आता है। सिल्वर फिश आप लोगों ने देखा होगा, जिसे रजत मीन नाम से जानते हैं। सिल्वर फिश कहाँ पर पाता है, जो पुरानी किताबें कॉपियाँ होती हैं उसमें देखा होगा, छोटे छोटे एक जीव होते हैं, उसे हम कहते हैं सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश जो है यह
फीस नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। असमतापी जंतु, असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिनका रुधिर यानी कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनके शरीर का तापमान कैसा होता है? तो इनके शरीर का तापमान जो है इसमें देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समय के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेप्टिलिया हो गया और एम्फीबिया, यानी कि मेढक, और मेढक हो गया, छिपकली हो गया, ये सब क्या करते हैं, इनके शरीर का तापमान समय के अनुसार क्या करता है, बदलता रहता है। और हम लोग जितने भी एनिमेलिया क्लास जो है यह वार्म ब्लडेड एनिमल का है, यानी कि हम लोग जो हैं गर्म रुधिर वाले जंतु हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, मानव की बात करें, तो हमारे शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, गर्मी के मौसम में हमें क्या होता है कि कम कपड़े पहनते हैं, और जाड़े के मौसम में क्या होता है, हमें ठंड लगती है, तो 37 डिग्री मेंटेन करने के लिए हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए एम्फीबिया, यानी कि जो उभयचर वर्ग आते हैं, उभयचर वर्ग मतलब क्या हुआ, एम्फीबियन को उभयचर वर्ग कहते हैं, और ये जो हैं जल और थल दोनों पर रहने वाले जीव जंतु हैं, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। और इनमें जो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, यानी 3 कोष्ठक हृदय पाया जाता है। ठीक है, ये जो है इस तरह से होगा। ठीक है, ये जो होगा तो 1 2 3, 2 आरिकल हो गया, 1 वेंट्रिकल हो गया, तो इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एम्फीबिया और रेप्टिलिया के में 3 चैम्बर्ड। हम लोग एनिमेलिया के अंतर्गत, सॉरी, हम लोग जो है मैमेलियन क्लास, मैमेलियन के अंतर्गत आते हैं, स्तनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो हमारे अंदर जो 4 कोष्ठक 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है, 2 आरिकल हो गया, 2 अलिंद, 2 नीले। ठीक, तो मेढक यानी कि उभयचर वर्ग और रेप्टिलिया क्लास यानी कि सरीसृप वर्ग, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, यानी कि समतापी मतलब होम्योथर्मिक होता है, होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं। तो होम्योथर्मिक एनिमल्स के अंतर्गत जो है बर्ड्स आते हैं, यानी कि क्लास एवीज और स्तनी वर्ग आते हैं, मैमल्स एंड एवीज, यानी पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग जो होता है होम्योथर्मिक। बताया था अभी कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स एक विलुप्त पक्षी है जो संयोजक कड़ी है। तो आर्कियोप्टेरिक्स का अगर आप देखेंगे तो यह पक्षी और सरीसृप के अंतर्गत आता था, और यह विलुप्त हो गया है लाखों साल पहले। ठीक है, डायनासोर की तरह होते थे, बहुत बड़ा इनका आकार होता था। ठीक है, तो पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजक कड़ी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, स्तनी वर्ग यानी क्लास मैमेलिया के बारे में असत्य कथन चुनना है, गलत कौन सा है? इसमें भी देखिए 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, स्तनी वर्ग के सभी जंतु समतापी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर समान होता है। इनका हृदय जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, 4 वेसमी यानी 4 कोष्ठक वाला हृदय होता है। बताया था 2 अलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। सी है, इनमें लाल रुधिर जो होता है यानी कि रेड ब्लड उभयावतल होता है। ठीक है, बाइकॉनकेव होता है, जी इस तरह का समझना होगा। उभयावतल मतलब दोनों तरफ से अवतल होगा, इधर भी और इधर भी। बाइकॉनकेव एवं केंद्रक, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ऊंट और लामा को छोड़कर। तो ये भी सही है, क्वेश्चन अगर आए तो ऊंट और लामा में केवल को छोड़कर जो होगा उभयावतल होगा और केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों तो सही है। इनमें कर्ण पल्लव मतलब होता है ईयर पिन्ना। देखिए हमारे जो कान हैं बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इसे हम कहते हैं ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव कहते हैं। ठीक है, ईयर पिन्ना कहते हैं, कर्ण पल्लव अनुपस्थित होते हैं। तो कर्ण पल्लव उपस्थित होता है,
लेकिन पहले क्या होता था, बहुत बड़ा पाया जाता था, अब क्या है, एक वेस्टिजियल आर्गन के रूप में है। ठीक है, कर्ड पल्लव अनुपस्थित होता है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। असत्य कथन चुनना इनमें से। सबसे छोटा जीवधारी है, विच आर द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो है पिग्मी छछूंदर सबसे छोटा, सॉरी ये नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द क्लास ऑफ बैक्टीरिया, और छोटा सा ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। जैसे सुना होगा माइकोप्लाज्मा ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है और सबसे छोटा जीव है। क्वेश्चन नंबर 17, वे जीवधारी जो अपना भोजन मृत तथा क्षय यानी कि डेड मैटर से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो बहुत ही आसान सा है, इसे कहते हैं मृतोपजीवी कहते हैं। आसान सा सवाल है। परजीवी मतलब होता है पैरासाइट, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे जूं हो गया, जोंक हो गया, मॉस्किटो हो गया। यह क्या करते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पैरासाइट के रूप में हमारे शरीर पर रहते हैं। मांसाहारी मांस खाने वाले, सर्वाहारी मांस और शाकाहारी मांस भी खाते हैं और मतलब शाक भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, तो सर्वाहारी। तो मृतोपजीवी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है, तो इस इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है, देखिए निपेंथिस यूट्रिकुलेरिया, ये देखिए दोनों, यहाँ पे दोनों हो जाएगा, दोनों। और एक सॉरी देखिए गलत है, चंदन है। ठीक है, यहाँ पे चंदन होगा, तो एग्जाम्पल कौन सा है, तो यहाँ देखिए निपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, ये दोनों इसमें सही हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ऐसे जगह पर उगते हैं कीटभक्षी पौधे जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट को भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस, और उसमें इंसेक्ट में प्रोटीन पाया जाता है, उसी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए कथनों में से सत्य कथन चुनना। इस बार कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो ये सही है। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट का पंख देखा होगा आप लोगों ने, ये क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। मतलब सामान्य सी बात है, शरीर की जो बाहर है वह एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कंकाल है, और अंदर है एंडोस्केलेटन है, तो यह काइटिन का बना होता है। वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भी सेलुलोज की, भी सही है, सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, पौधों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च या स्टार्च के रूप में या मांड के रूप में उपस्थित होता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें से सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी कृत्रिम मधुरक का एग्जाम्पल है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, कृत्रिम मधुरक, इन्हें आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि सैक्रीन हो गया, एस्पार्टेम हो गया, ये क्या करते हैं, इनमें मीठापन होता है। जैसा कि देखिए कृत्रिम मधुरक दिया गया है, मीठापन होता है, लेकिन ये हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, कैलोरी नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि शुगर केन हो गया, शुगर केन से हम क्या करते हैं, चीनी प्राप्त करते हैं, तो चीनी में क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है, यह मीठा होता है। यह जो है डायबिटीज पेशेंट के लिए हानिकारक होता है, तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे बेहतर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये खाने में मीठे होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम, सुक्रालोस एंड सैकरीन, ये तीनों एग्जाम्पल आपके से तीनों याद कर लीजिए। यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, एस्पार्टेम के जगह पर एस्पार्टेट एक होता है, तो एस्पार्टेट अगर आए तो अमीनो एसिड होता है, ये एस्पार्टेट है। एस्पार्टेट इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ देखिए एस्पार्टेम है, सुक्रालोस है, सैक्रीन है, और ये जो है 200 से 250 गुना ज़्यादा मीठा होते हैं जो सिंपल शुगर से। ओके, तो देखा होगा जैसे कि शुगर फ्री टेबलेट आते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो शुगर फ्री टेबलेट में यही डाला जाता है, मीठा लगता है लेकिन
उसमें चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर डे हम 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे और इसमें से आपको मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी एग्ज़ाम के 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में।